नांदेड़ के अंदर वाजेगांव वहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। एजुकेशन के मामले में क्या काम करे तुम्हारे हम्बर्डे साहब? एजुकेशन अभी तो नहीं करे, कुछ नहीं करे तो आप जिसको भी वोट देंगे आप उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? ये मजदूरों को काम मिले, बेरोजगारी रोजगारी मिले और बच्चों को नौकरियां लगे, महंगाई कम हो। अला पिछली बार जो भी सरकार को वोट दिए तुम क्या काम करी तुम्हारा? कुछ भी नहीं करी बेटा, हमारा काम करी नहीं, हमको घर पुल नहीं है, हमको 60 साल के पैसे नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई होगी, महंगाई का है हमारा प्रॉब्लम, और कचरा नहीं उठ रहा हमारे पास, उसका है, लाइट भी बहुत जा रही है हमारे पास। अच्छा, उसका मसला है हमारा। किसकी हवा चल रही है जिले के अंदर? नांदेड़ जिले में स्वर्गीय वसंतराव जी चौहान साहब को हमने वोट दिया था। आज हम आए हैं नांदेड़ के अंदर वाजेगांव, एक छोटा सा गांव है, वहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या हालचाल है इलेक्शन के, कैसी हवा चल रही, कांग्रेस जीतेंगी या बीजेपी या फिर MIM, सारी बातचीत करेंगे। हमारे भाई जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये नौजवान है वाजेगांव शहर के। भाई क्या नाम है आपका? काजी आमिर। अच्छा आमिर भाई, कैसा माहौल चल रहा है इलेक्शन का? कौन सी पार्टी है आपके हिसाब से मतलब ज़्यादा मजबूत है ये बारी में? कांग्रेस। कांग्रेस है। तो पिछली बारी में जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर, कौन सी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ही थी। हाँ, हमेशा कांग्रेस ही रहेंगे। अच्छा, तो क्या कुछ काम करी क्या वाजेगांव में आप लोगों के वास्ते? कांग्रेस ने करी ना वो। अच्छा, हाँ, तो कौन थे लीडर आपके? हम्बर्डे साहब। हमारे तो कुछ ऐसे काम जो पब्लिक में हाईलाइट हुआ है? अभी बजट होया है, ये इलेक्शन की वजह से थोड़ा रुक गया है, कमान का बजट हो गया है। अच्छा, ये बारी में जिसको भी वोट देंगे आप उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? क्या काम करेंगे उनसे? हम खाली ग्राउंड बना के देने का, क्रिकेट का ग्राउंड। एजुकेशन के मामले में क्या काम करे तुम्हारे हम्बर्डे साहब? एजुकेशन अभी तो नहीं करे, कुछ नहीं करे तो वो जरूरी है ना साहब एजुकेशन का। नहीं करे अभी खाली कमान गज करे उन्होंने। खमान गज करेगा और नौकरी बेरोजगारी के वास्ते कुछ करे? नहीं, कुछ नहीं करे। अब उम्मीद तो रख रहे होंगे इलेक्शन में जीते। उम्मीद है, अभी देखेंगे, सब तो है उनकी बड़ी। वाजेगांव में चार तरफ भी हम्बर्डे साहब चल रहे। उम्मीद है हम्बर्डे साहब वाजेगांव के लोगों के जो भी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, उनको पूरा करेंगे। क्या नाम है आपका? सैयद मुख्तार। माहौल तो जोरों से है, काफी पब्लिक भी जो जोश में इलेक्शन के, लीडर भी जोश में है बहुत। पिछली गवर्नमेंट जो थी आपका क्या क्या काम करी गवर्नमेंट? कुछ फायदा करी आप? फायदा तो नहीं करी, मिडल जो काम करने वालों को फायदा नहीं करी, जो रईस है, करोड़पति है, अरबपति है, उनको फायदा करी गवर्नमेंट ने। तो आप जिसको भी वोट देंगे आप उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? क्या फायदा करेंगी वो गवर्नमेंट? आप क्या है कि बस ये मजदूरों को काम मिले, बेरोजगारी रोजगारी मिले और बच्चों को नौकरियां लगे। अच्छा, हर किसी का जो रेट है, जो महंगाई हो, महंगाई कम हो, पेट्रोल के भाव बढ़े हैं वो भी कम हो, गैस के दाम बढ़े हैं वो भी कम हो। एजुकेशन के मामले में जो बच्चों का एजुकेशन है उसके ऊपर ही बच्चों को जो है पढ़ाई के अंदर जितने पैसे आजकल का जो मजदूर करने वाला अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहा, एजुकेशन के अंदर जो है बच्चों के अंदर कोई फीस ना लगे, ऐसी भी जो है सरकार तरफ से ये उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ी है। एक खाला जान है जो एज पर्सन है, उनसे बातचीत करेंगे पिछली गवर्नमेंट क्या काम करी और ये गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रख रहे। खाला, पिछली बार जो भी सरकार को वोट दिए तुम क्या काम करी तुम्हारा? कुछ भी नहीं करी बेटा, हमारा काम करी नहीं, हमको घर पुल नहीं है, हमको 60 साल के पैसे नहीं है, हमको कुछ भी नहीं है, हमको नाली बराबर नहीं है, हमको उकंडा हमारा दरगाह सामने डाले वाला है, साफ सफाई नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा हमारे पास। अब जो भी आएंगे तो हम उनको देंगे। अब जिसको भी वोट देंगे तुम उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? क्या क्या होना? हमको घर पुल होना, हमारे घर के सामने की नाली बनाए जाना, हाँ, हमारे घर के सामने उकंडा नहीं रहना। अच्छा, बात खत्म। बच्चों के वास्ते नौकरी है क्या? बच्चों के वास्ते हमारे समी को नौकरी नहीं है, साहिल को नौकरी नहीं है, हसीब को नौकरी नहीं है, बच्चे रोज मजदूरियाँ कर रहे, खा रहे, नौकरियां भी होना, नौकरियाँ होना, ये उम्मीद है हमारी। अच्छा, एक दुकानदार है, दुकानदार की परेशानी या फिर उनके जो फायदे हुए पिछली गवर्नमेंट से हम मालूम करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सैयद इसाक है। शोएब भाई, पिछली गवर्नमेंट जिसको भी आप वोट दिए, तो क्या आपका काम करी वो गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो कुछ भी काम नहीं कर रही, एजुकेशन के बारे में बेरोजगारी ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब हो गया सो हो गया, अब उसको तो अपन वापस ला नहीं सकते। आपके सामने है इलेक्शन, हाँ। तो जिसको भी वोट देंगे आप उससे क्या उम्मीद रख रहे हैं? आपका क्या क्या काम करना होगा? बेरोजगारी है, महंगाई होगी, महंगाई का है हमारा प्रॉब्लम, और कचरा नहीं उठ रहा हमारे पास, उसका है, लाइट भी बहुत जा रही है हमारे पास। अच्छा, उसका मसला है हमारा। एजुकेशन को लेके क्या क्या उम्मीद है आपकी सरकार से? सरकार तो अभी तो कुछ भी एजुकेशन में कुछ अभी तक तो निकाली भी नहीं। अभी है उम्मीद कांग्रेस सरकार थी, मगर कांग्रेस सरकार कुछ करने को तैयार नहीं ना अभी। किसकी ज्यादा चल रही हवा? हमारे पास तो MIM की हवा चढ़ रही और हम्बर्डे साहब की हवा चढ़ रही, कांग्रेस की हवा चढ़ रही। आप किससे उम्मीद रख रहे? अब देखेंगे जो भी आएगा उसका रिजल्ट मालूम हो जाएगा 23 तारीख के दिन। 23 तारीख की? हाँ, तुम्हारे और हमारे सामने रहेगा जो भी है रिजल्ट। दुकानदार को आधे से ज्यादा परेशान मालूम रहते, वो सही बात है। महंगाई का मसला है, आम जनता परेशान है, ये जानबूझ के कोई भी चीज़ महंगी नहीं बेचते, ये ऊपर से जैसा महंगाई बढ़ती गई वैसा यहाँ पे भी रेट बढ़ जाते। तो भाई क्या नाम है आपका? समी अहमद। तो समी भाई, जैसा कि अब आपके नांदेड़ ज़िले का
असेंबली इलेक्शन है और एक सुनहरा मौका है, एमपी इलेक्शन भी है। जी जी। क्या हिसाब से किसकी हवा चल रही है जिले के अंदर? नांदेड़ जिले में स्वर्गीय वसंतराव जी चौहान साहब को हमने वोट दिया था और बहुत ही बेहतरीन अक्सरियत से उनको चुन के लाए थे। पता लगता है कि रविंद्र पाटिल चौहान जी। इनको उम्मीदवारी मिली है। पूरे बेहतरीन अंदाज में हम रविंद्र चौहान साहब को एक तरफा वाजेगांव से वोट देंगे। और एमएलए के लिए? एमएलए के लिए मोहन राव जी हम्बरडे सर जी है, जिनको हमने 2019 के चुनाव में भी उन्होंने जो जो हमारे से वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरे कर दिए। अब हमारा वादा पूरा करने का टाइम 2024 में आया है। हम उनको उनके काम की पावती 2024 के विधानसभा के इलेक्शन में बहुत ही बेहतरीन एक तरफा वाजेगांव से वोट दिया जाएगा। सर से और भी बहुत सारी अपेक्षा है और उन पे पूरा हमको विश्वास है, भरोसा है। बहुत ही हमारी जो भी अपेक्षा है वो पूरी करेंगे। एजुकेशन के मामले में क्या काम करें यहाँ पर हम्बरडे साहब वाजेगांव के अंदर? एजुकेशन के मामले में जिला परिषद जो स्कूल है, स्कूल में हर 4 महीने 6 महीने को आके देखते हैं, उसकी मालूमात लेते हैं, जो कुछ भी है हमारी समस्या को वो निवारण करते हैं। इसीलिए हम उनके साथ हैं। और क्या उम्मीद रख रहे हैं आप हम्बरडे साहब से? एजुकेशन हो गया, रोडों के बारे में या फिर लाइट के बारे में वाजेगांव के अंदर, या फिर बारिश के मौके पर जब नदी का पानी वाजेगांव के अंदर आ जाता तो वो टाइम पर क्या काम करे आपके हम्बरडे साहब? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जब कभी भी जनता को ज़रूरत होती है उनकी, वो भागकर दौड़कर चले आते हैं। और आने वाले दिनों में उनसे यही अपेक्षा है और इनसे एक ही अपेक्षा करता हूँ, वाजेगांव के लिए दवाखाने के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो वो दवाखाना हमारे ये आने वाले 2024 के विधानसभा में चुन करके आकर के हमारा वो भी वायदा पूरा करेंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा है।